नमस्कार, मैं नियाज खान। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने जब से हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने की जोरदार मुहिम छेड़ी है, तभी से देश में हिंदू, हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। यहां तक कि मनमोहन सरकार में गृह मंत्रालय संभाल चुके कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे सांसद कार्ति चिदंबरम तो आजकल सनातन धर्म का मतलब समझने में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दरअसल पिछले कई महीनों से हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने में जुटे हुए हैं। वो लगातार चुनावी रैलियों में लोगों को ये बात बताकर कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही अलग अलग हैं। अपनी बात साबित करने के लिए वो महात्मा गांधी और गोडसे का उदाहरण भी दे रहे हैं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। इधर राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने में जुटे हुए हैं, तो उधर पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम सनातन धर्म का मतलब समझने में लगे हुए हैं। कर्नाटक के शिवगंगा लोकसभा सीट से सांसद कार्ति चिदंबरम ने कुछ ही दिनों पहले एक ट्वीट कर पूछा था कि सनातन धर्म क्या है, क्या ये हिंदुत्व का ही एक क्रम है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने जैसे ही ये सवाल पूछा, खुद उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने उन्हें सनातन धर्म का मतलब अच्छी तरह से समझा दिया। उन्होंने कार्ति चिदंबरम के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, मेरे दोस्त, सनातन धर्म ना तो कोई धार्मिक सिद्धांत है, ना कोई नैतिक संहिता। इसका इंसान की बनाई जातियों और संप्रदायवाद से कोई रिश्ता नहीं है। यह तो शाश्वत नियम है जो ब्रह्मांड और हमारी आंतरिक प्रकृति को बनाए, बांधे और नियंत्रित करे। कार्ति चिदंबरम को सनातन धर्म का मतलब समझाने के साथ ही मिलिंद देवड़ा ने उनकी खिंचाई भी कर डाली। दरअसल सनातन धर्म का मतलब ढूंढ रहे कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने सनातन की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी। उन्होंने सनातन को संतना लिख दिया था। बस इसी वजह से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने उनकी खिंचाई करते हुए अमेरिकी गिटारिस्ट की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, संतना तो एक गिटारिस्ट है जो अनंत संगीत बनाते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद कार्ति चिदंबरम ने अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सुधार ली, लेकिन कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने जिस तरह से कार्ति चिदंबरम को सनातन धर्म का मतलब समझाया, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर लोग यहां तक कहने लगे कि मिलिंद देवड़ा, आप गलत पार्टी में हो। ट्विटर यूजर विकास सिंघल ने लिखा, मिलिंद देवड़ा आप गलत पार्टी में हो। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, मिलिंद देवड़ा हमेशा की तरह सही व्यक्ति हैं पर गलत पार्टी में हैं। एक यूजर ने मिलिंद देवड़ा की तारीफ करते हुए लिखा, सबसे पुरानी पार्टी के शायद सबसे समझदार और असाधारण आवाज है, वेल सेड। एक ट्विटर यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक आप बीजेपी में होंगे और साउथ मुंबई से कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। एक बीजेपी समर्थक ने कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा के लिए लिखा, मुझे लगता है आप गलत जगह हैं सर। आप जिनके साथ हैं वो आपके सनातन धर्म के जवाब का महत्व कभी नहीं समझेंगे। मिलिंद देवड़ा ने जब से अपनी पार्टी कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम को सनातन धर्म का मतलब समझाया है, सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में कुछ इसी तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तमाम लोग मिलिंद देवड़ा को बीजेपी में शामिल होने की सलाह दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, मिलिंद देवड़ा के बीजेपी में जाने की अटकलें भी लग चुकी हैं। पिछले साल ही जून में मिलिंद देवड़ा ने गुजरात सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। उसी वक्त कांग्रेस नेता रहे जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए थे। हालांकि मिलिंद देवड़ा अभी भी कांग्रेस में ही बने हुए हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए
हाउडी मोदी में पीएम मोदी के दिए भाषण की तारीफ करते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा था कि पीएम का संबोधन भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। मेरे पिता मुरली भाई भारत अमेरिका के गहरे संबंधों के शुरुआती वास्तुकारों में से एक थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेहमान नवाजी और भारतीय अमेरिकियों के योगदान को मान्यता देना हमें गर्व महसूस कराता है। मिलिंद देवड़ा के इस ट्वीट पर पीएम मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा था, थैंक यू मिलिंद देवड़ा। जब आप स्वर्गीय मुरली देवड़ा जी की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत देखते हुए वास्तव में उन्हें खुशी हुई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की गर्मजोशी और आतिथ्य अद्भुत था। साल 2019 में पीएम मोदी और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने जिस तरह से एक दूसरे की तारीफ की थी, उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि मिलिंद देवड़ा बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी कांग्रेस में ही बने हुए हैं। बहरहाल, जिस तरह से अपनी ही पार्टी के नेता कार्ति चिदंबरम को जिस तरह से मिलिंद देवड़ा ने सनातन धर्म का मतलब समझाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है।